बिहार के भोजपुर में पैदा होने वाले वो दलित नेता जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आज बाबू जगजीवन राम का पुण्यतिथि है और हमारे लिए मानी कि जनता जंक्शन के लिए मोहित कुमार सिंह ने एक स्पेशल स्टोरी की है। हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो मोरारजी देसाई के बाद सबसे प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, फिर भी नहीं बन पाए थे। वो पहला पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल जो जगजीवन राम के बेटे के साथ किया गया और जिसके चलते जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वो सेक्स स्कैंडल जिसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है, आज जदयू के केसी त्यागी जो हैं उनका नाम आता है, ओपी सिंह का नाम आता है और वो तमाम नेता जो नहीं चाहते थे कि एक दलित प्रधानमंत्री बने। और हमने सोचा कि आज आपको वही कहानी सुनाई जाए। 1977 में पहली बार जब इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हुई, आप इसको अन्य भाषा में कह लीजिए कि पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी, तब इंदिरा गांधी को जगजीवन राम थोड़ा सा भी सुहाते नहीं थे। ये वही जगजीवन राम थे जो 35 साल से ज्यादा कांग्रेस में रह चुके थे और 35 साल वो मंत्री रहे थे। उस जगजीवन राम के बेटे के साथ बहुत गलत किया गया। कहा जाता है कि इस देश का पहला पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था वो, जिसको मैगजीन में छापा गया था। कहानी शुरू हुई 1977 में। उस वक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री। और उसी वक्त एक ऐसा मैगजीन था जिसका नाम था सूर्या, जिसकी संपादक थी इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी। मेनका गांधी माने संजय गांधी की पत्नी। और उन्होंने सुरेश राम यानी कि बाबू जगजीवन राम के बेटे का सेक्स स्कैंडल अपने मैगजीन में छाप दिया। जब 1977 में सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, उसके बाद बाबू जगजीवन राम मोरारजी देसाई के बाद सबसे प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री के। और यह सब इंदिरा गांधी को ठीक नहीं लगता था। और उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम कथित तौर पर सुषमा था। उसके साथ सुरेश राम यानी कि बाबू जगजीवन राम के बेटे का अफेयर चल रहा था। फोटो खींचे गए और उसके बाद सारे लोगों को यह फोटो भेजा गया। इसके उदाहरण कौन है? इंदर मल्होत्रा जी हैं। इंदर मल्होत्रा जी कहते हैं, उस वक्त के जो बड़े पत्रकार थे, वो इंग्लिश के एक अखबार में काम करते थे। उन्होंने लिखा था कि हमारे अखबार को भी जगजीवन राम के बेटे की तस्वीरें भेजी गई थी, लेकिन हमने छापने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि ये साफ साफ एक राजनीतिक साजिश दिख रही थी। मालूम चल रहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत जगजीवन राम के बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जगजीवन राम के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सेक्स स्कैंडल में खुशवंत सिंह का भी उतना ही हाथ था। उस वक्त खुशवंत सिंह कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे अखबार नेशनल हेराल्ड के चीफ एडिटर यानी कि प्रधान संपादक थे। और उसी एन वक्त पर मतलब साइमल्टेनियसली वो सूर्या मैगजीन था उसके कंसल्टिंग एडिटर भी थे। और कंसल्टिंग एडिटर जब थे खुशवंत सिंह, तो उन्हें उनके डेस्क पर एक लिफाफा मिला जिस लिफाफा में 10 तस्वीरें थी सुरेश राम की, जगजीवन राम के बेटे की। और उसके बाद खुशवंत सिंह ने कहा था एक बार कि कामसूत्र में 64 पोज होते हैं संभोग के, यहां पर 10 पोज थे संभोग के। और उस तस्वीरों को मैगजीन में छाप दिया गया। उस मैगजीन का कोई काम नहीं था, मतलब सूर्या मैगजीन कोई शानदार प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन उस फोटो के छप जाने के बाद 3 बार प्रिंट करना पड़ा सूर्या मैगजीन को। गजब की प्रसिद्धि मिली, लेकिन बाबू जगजीवन राम का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। 1978 की बात है ये, जब खुशवंत सिंह जब कंसल्टिंग एडिटर थे, मेनका गांधी संपादक थी और सूर्या मैगजीन में बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए बाबू जगजीवन राम के पुत्र की फोटो छाप दी गई। बाद में उनके पुत्र ने सुषमा से शादी की। हालांकि यह भी एक सच है कि सुरेश राम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने सुषमा से शादी की। शादी करने के बाद भी उनके पिता का पॉलिटिकल करियर बचाया नहीं जा सका। एक और सच ये भी है कि जब बाबू सुरेश राम की मृत्यु हो गई तो जगजीवन राम के परिवार वालों ने सुषमा का विरोध किया। फिलहाल सुषमा का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह पता है कि सुषमा से जब उन्होंने शादी कर ली उसके बाद बाबू जगजीवन राम के घर को उनके बेटे ने छोड़ दिया था। या आप अपनी भाषा में यह कह लीजिए, राजनीतिक दबाव के चलते यह कह लीजिए कि उनको छोड़ना पड़ा था। और 1978 में कुछ ऐसा हुआ कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इंदिरा की बहू मेनका गांधी उस वक्त सूर्या की एडिटर थी और उन्होंने ये फोटो छाप दिया। इंदिरा जब हार गई थी और उस वक्त पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, इंदिरा गांधी ये सहन नहीं कर पाई और बाबू जगजीवन राम बिहार के वो सबसे बड़े नेता, आप देश का सबसे बड़ा दलित नेता कह लीजिए, वो इस कांड के चलते मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उनकी एक और कहानी है।
हम हमेशा ये बात का जिक्र जब करते हैं कि बांग्लादेश से युद्ध हुआ था तो हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारत ने जीत दर्ज की थी, जो एक सच है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 1971 में रक्षा मंत्री हमारे बाबू जगजीवन राम ही थे। इसका एक क्रेडिट उनको जाता है। और जब नियम बनते थे, जब कानून बनते थे, तो बाबू जगजीवन राम का भी उसमें उतना ही हाथ होता था। लगातार 35 साल से ज्यादा मंत्री पद पर काबिज होने का अनुभव था और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के यहां नौकरी तक की थी। और बाबू जगजीवन राम के बेटे का वो सेक्स स्कैंडल, जिसके चलते वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया। बिहार के भोजपुर में पैदा होने वाले बाबू जगजीवन राम का आज पुण्यतिथि है और वो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि केसी त्यागी, ओपी सिंह, इंदिरा गांधी और कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि बिहार का एक दलित नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। हालांकि एक दो मौके और आए थे कि वो प्रधानमंत्री बन पाते, लेकिन वो नहीं बन पाए। इसमें एक बार चौधरी चरण सिंह वाला भी किस्सा है, जब उनकी रेस हुई और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से डील कर लिया और उसके बाद बाबू जगजीवन राम फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद उन्होंने अलग अलग पार्टी बनाई, लेकिन ये सबसे मशहूर सेक्स स्कैंडल कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल हुआ, जिसके चलते एक बहुत बड़े नेता का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। हम उनके पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और ऐसे नेता को नमन करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।